अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हैशटैग के साथ मैं हूँ अरीज सती। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस हफ्ते के कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीका एक्ट के हवाले से। कौमी असेंबली ने 23 जनवरी को पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि जो शख्स ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाने में मुलव्विस पाया जाएगा, इसे 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माना या दोनों कैद और जुर्माने सजाएं दी जा सकेंगी। ये बिल 24 घंटों से कम वक्त में कौमी असेंबली की मुतल्लिका कायमा कमेटी और इसके बाद पार्लिमान के ऐवान ज़री से पास करवाया गया। जब कौमी असेंबली में ये बिल पेश हुआ तो अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया, जबकि प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ियों ने इजलास का बाइकॉट किया। इस हंगामा आराई के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक सहाफ़ियों के पास गए और दावा किया कि ये बिल प्रोफेशनल सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं बल्कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ है। हज़ब मुखालिफ की जमातों और पाकिस्तान में सहाफ़ियों की तंजीम ने इस बिल की मंजूरी की सख्त मजम्मत की है और इस तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान भी किया है। नाजरीन, दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि इस कानून साजी का वाहिद मकसद झूठी खबरों का कला कमा करना है, ना कि आज़ादी राय पर कोई कदगन लगाना। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इस बिल में क्या कहा गया है। कौमी असेंबली से मंजूर होने वाले इस बिल को द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल 2025 का नाम दिया गया है, जिसमें FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके एक नई तहकीकाती एजेंसी तश्कील दिए जाने की तजवीज़ पेश की गई है। बिल में ये कहा गया है कि पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर ये अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीक कार्रवाई के अलावा मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की जवाज़ होगी। इस बिल के जरिए पीका एक्ट में एक नई शिक सेक्शन 26A को शामिल किया गया है, जो ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाने वालों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सजा से मुतल्लिक है। इसमें कहा गया है कि जो कोई जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाता है जो अवाम और मुआशरे में डर, घबराहट या खराबी का बाइस बने, इस शख्स को 3 साल तक कैद या 20 लाख रुपए जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस तरमीमी एक्ट के मुताबिक अथॉरिटी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पार्लिमान या सूबाई असेंबलियों के खिलाफ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की मजाज होगी, जबकि पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान स्पीकर कौमी असेंबली या चेयरमैन सेनेट की जानिब से हज़फ किए गए मवाद को सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड किया जा सकेगा। इस बिल को कौमी असेंबली की कमेटी बराए दाखिला और इसके बाद ऐवान ज़री में पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन जमातों के कारकुनों और हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी इस पर खदशात का इजहार किया। ज़रताज गुल ने मुतल्लिका कमेटी से इस बिल की मंजूरी के बाद कहा कि हुकूमत काले कानून के लिए इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों कर रही है। ज़रताज गुल ने दावा किया है कि इस बिल का मकसद सोशल मीडिया पर लगाम डालना, क्योंकि अब वही प्लेटफॉर्म बचे हैं जिन पर लोग हुकूमत के करतूत सामने लाते थे। पहले हुकूमत ने फायरवॉल लगाई, इससे काम नहीं बना तो अब ये बिल लेकर आए हैं। हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि बेहतर होता कि इस मामले पर कौमी असेंबली में बहस करवा ली जाती। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है कि लोगों की आवाज़ को दबाया जाए। ताहम हुकूमत इस बिल का दिफा कर रही है और इसका दावा है कि इस कानून पर अमल दरामद होने से मुल्क में फेक न्यूज़ का खात्मा होगा। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। हर शख्स को राय देने की आज़ादी है और वो इसका इजहार अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर भी कर सकती है। ताहम तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं होती और जहाँ रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो वहाँ ऐसे अनासिर को ज़रूर रोका जाए। उन्होंने कहा कि मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है और सोशल मीडिया पे हर किसी की पगड़ी उछाली जा रही है और ये चीज़ किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। अगले ट्रेंडिंग हैशटैग की तरफ बढ़ेंगे और आपको मैं बताऊं कि वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात एक मरतबा फिर बिला नतीजा ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात ख़त्म होने की वजह क्या? एतमाद साजी का फुकदान या इमरान खान? हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती अमल के चौथे दौर के लिए इजलास बुलाने से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज इमरान खान से मेरी और दीगर वकला की मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। इमरान खान का कहना था कि जुमरात को अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान न किया तो हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हैं।
तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म किए जाने के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए हुकूमती कमेटी के तर्जुमान और रहनुमा मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अपोजिशन ने अपने तहरीरी मुतालबात देने में 42 रोज़ लगाए हैं। इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि अपोजिशन ने हमसे 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। 5 रोज़ मजीद इंतज़ार न करने की मंतक समझ में नहीं आई। इमरान खान की सोशल मीडिया पोस्ट के बावजूद हमने मुज़ाकरात जारी रखे। हमारी कमेटी आज भी कायम है। मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। अब बढ़ते हैं अगले ट्रेंड की जानिब। खबरें सच साबित हुई। मारूफ अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गोहर रशीद ने शादी का ऐलान कर दिया। अदाकारा कुबरा खान और गोहर रशीद आपस में करीबी दोस्त हैं और दोनों ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी का ऐलान किया। कुबरा खान और गोहर रशीद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो पोस्ट की जिसमें हुमायूं सईद, आसिम अजहर और आजान समी समेत दीगर शख्सियात शादी का पूछ रही हैं। वीडियो के आखिर में कुबरा और गोहर रशीद आते हैं और मुस्कुराते हुए अपने शादी का ऐलान करते हैं। दोनों की शादी कब होगी ताहाल तारीख सामने नहीं आई, लेकिन इनके ऐलान से दोनों की शादी के हवाले से खबरें दुरुस्त निकली हैं। ये थे अब तक के ट्रेंडिंग हैशटैग। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।